देखो जिम्मेदार देखे जाए तो देखो फर्स्ट जो हमारे वोटर्स हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ मैं पहले। उनके बाद जो 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 हमारे लोग किसको वोट डाल रहे हैं, समझो एमपी हमारे पत्रा बरीतिದ್ದೇನೆ पत्र ಬರ್ದಿನಿ ಬರ್ದಿನಿ खलास उन जिम्मेदारी खत्म हुआ। वो बोला ना मैं नान पत्रा भरे आए बोले तो और क्या बड़ी और क्या होना तुमको। एमपी पटेल सर का ही कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसी टाइम उन्होंने ताज बॉडी साफ कराया, बहुत सारे बॉडी साफ कराया, पैसे फंड्स आए साफ करने के लिए। पर वो हुआ क्या कि सिर्फ एक दो बॉडी है उसको साफ हुआ है, पानी यूज हो रहा है। फिर से रिपेयर करने के नाम पे फिर से एक थर्ड क्लास पाइप डाल के वो भी एक महीने में फूटने वाला किया, तो फिर से सेम है। ये कुछ भी नहीं, ये करप्शन का ही है। ये कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, थर्ड क्लास ग्रेड का वो लोग पाइप डालते अंदर, वो फूट जाता है, वो पूरा जो ग्राउंड टेबल है नहीं बर्बाद हो चुका। बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है बीजापुर के एमएलए यत्नाಳ್ साहब क्या बोले, ನಾ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಂದಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ऐसा बोले। वो बोल के भी 2 साल हुआ ना, वो बोटिंग आया ना पानी क्लीन हुआ। अभी एमबी पाटिल को ही समझो या यत्नाळ್ समझो, जिगजणी की समझो, मोदी समझो, राहुल गांधी समझो, सब लोग फोन पे सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर आप जाके एटलीस्ट हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो आप लिखे समझो कि बीजापुर की इमारत के ऊपर खर्चा करो, रिपेयरिंग करो करके, उनको दिखाई पड़ता है। जो हमारे एमपी है उनको बोल के भी हम 5 साल होने लगे अभी महीने को 3-4 बोलते हैं हम, और उनको कान में कभी पड़ा भी नहीं है, पड़ेगा भी नहीं। इसने का हक है, संविधान में हक दिए इसको। आप हम जो अभी बात कर रहे हैं हक दिया है इसको। अभी हम इतने सारे वीडियो बनाएंगे, पूछते बहुत लोग कि वो लोग फोन किए नहीं कर सकते, क्यों बोलो हक दिया है। मेरे एक ही है जरिया भी, जहाँ पे जो एक राजा भी बैठा है, एक सेवक भी बैठा है, ये जो मजदूर भी वहीं पे है सोशल मीडिया में। मैं देखा हूँ जो सेंटरिंग काम करने वाले भी आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं। तो देखो लाइक तो करना ही चाहिए, क्यों बोलो, अगर लाइक नहीं किए तो हमने काम किया है, आप अपना काम तो करना चाहिए। एक एटलीस्ट एक लाइक तो कीजिए, बाद में कमेंट तो कीजिए। ये जो हमारे जो मिनिस्टर है नहीं, एमबी पाटिल सर रहने दो, एमएलए यत्नाळ್ रहने दो, रमेश जिगजणी रहने दो, मोदी रहने दो, राहुल गांधी रहने दो, कोई भी रहने दो, सोशल मीडिया पे सब लोग देखते रहते हैं, जो यूट्यूब है नहीं सब लोग देखते रहते हैं। आप यहाँ पे कमेंट करेंगे नहीं, लोगों को मालूम पड़ता है कि नहीं लोगों को ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है एक्चुअली। अगर देखो कोई टूरिस्ट नहीं आया समझो, पैसा क्या कमाएंगे आप ही सोचो। यहाँ पे फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे, फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो देर किस बात की, एडमिशंस आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आज हम एक नया एपिसोड बना रहे हैं जिसका शीर्षक है बीजापुर की बर्बादी का जिम्मेदार कौन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर बीजापुर एक तारीखी इमारतों का मरकज़ है। यहाँ पर न जाने इतने कई इमारतें हैं जो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसे देखने के लिए फॉरेनर्स भी आते हैं और यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग भी आते हैं। मगर जो हमारे एएसआई या सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से आज कई इमारतें बहुत ही जर्जर हालत में आ गई हैं। कई फोर्ट दीवार जो टूट गई हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो 7 मंजिला इमारत जो बेहतरीन एक कारीगरी थी उस ज़माने की, जिससे पूरे बीजापुर का जो वहाँ पर एक इतिहास उससे जाना जाता था, मगर आज भी उसकी हालत जर्जर हो गई है। और बहुत सारी जो इमारतें हैं सरकारी ऑफिस में बदल दी गई हैं, और सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनकी तो क्या कहने,
से अनदेखी की वजह से सभी हालतें जो इमारतों की जर्जर हो चुकी हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं और कभी भी इतिहास के पन्नों से गायब हो सकती हैं। इसी एक कड़ी के अंदर पिछले दिनों हमारी जो जेएम रोड पर एक मशहूर जो तारीखी इमारत थी, जिसे हम महतर महल के नाम से जानते हैं, उसका गुंबद शायद बिजली की वजह से गिर गया होगा, मगर उसकी मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। उसकी मरम्मत कब तक होगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़ी कमान है उसकी मरम्मत हम बचपन से देख रहे हैं, अभी तक हो रही है। वहाँ पर जो एंगल्स लगे हैं अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। क्या इसी तरह से इसे भी अनदेखा करके छोड़ दिया जाएगा, या नई सरकारें या नए आने वाले जो नेता हैं उसे बनाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। आज हमारे साथ इस बीजापुर के बारे में बात करने के लिए हेरिटेज एक्टिविस्ट मिस्टर हमजा और मिस्टर हुद्दार हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप पिछले कई सालों से एज ए हेरिटेज एक्टिविस्ट आप काम कर रहे हैं, कई इमारतों के ताल्लुक से ऐसे से मुलाकात कर चुके हैं। आज के इन हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आज का हालत जो हम महतर महल का देखे आए, जो पिछले महीने मतलब एक बेसिक रहता है लाइटनिंग रॉड डालने का, वो भी उसको नहीं था। और जो हमारे हमजा भाई और उनकी टीम गया था पूछने के लिए, तो वो लोग बोलते कि वो चोरी हो गया। तो इस बात पे वहाँ पे देखो, पहली बात जो फर्स्ट फ्लोर लॉक किया गया है, लॉक करते वक्त तो चेक करना नहीं कि ये लाइटनिंग है क्या नहीं करके। एक देखो, एक कार लेते हैं समझो आप, एक गवर्नमेंट का कार समझो, प्राइवेट कार समझो, कौन सा भी समझो, उसका सर्विस तो करते नहीं। ऑयल चेंज करने दो, वाइपर चेक करने दो, ब्रेक ऑयल चेक करने, मिनिमम वो काम तो करते नहीं आप। जो इमारत आपको खाना दे रहा है उसी का आप मेंटेनेंस रेगुलर चेकअप नहीं करते हो। फंड सरता है, मुझे लगता है कि फंड सरता है इनको करने के लिए, पर मुझे क्या लग रहा है करप्शन हो रहा है उसके अंदर। मतलब फंड्स आ रहा है ऊपर से रेगुलर चेकअप करने के लिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को अपने जेब में डालकर वहाँ किसी को नहीं बेच रहे हो रेगुलर चेकअप करने के लिए। मिनिमम उतना तो काम करना चाहिए। रेगुलर चेकअप जो रेगुलर रूटीन काम रहता है, नहीं वो रहता है, सब मालूम है उनको भी, जो प्रोसीजर वाइज रहता है सर। अभी बीजापुर के जो जितने अतराफ की जितने भी फोर्ट वॉल्स हैं, जिसे हम किले की दीवार कहते हैं, उनकी भी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, कई जगह पर गिर गए हैं, उसे दोबारा कोई भी नहीं बनवा रहा है। अब इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं सर? देखो, जिम्मेदार देखे जाए तो देखो, फर्स्ट जो हमारे वोटर्स हैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ मैं पहले। उनके बाद जो हमारे लोग किसी को वोट डाल रहे हैं समझो, उनको भी जिम्मेदार मानता हूँ मैं। जो पिछले जो एमपी बने उनको भी जिम्मेदार मानता हूँ। तो अभी एमपीज के हाथ में है ये, सच देखे जाए तो एमपीज के हाथ में बहुत, क्यों मतलब ESI एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो हमारे रमेश जिगयानी सर तो कहीं जाते नहीं हैं। हम लोकसभा में तो हमें उनको नहीं देखा है अभी तक। सर है वो लोग क्या बोलते हैं, पत्रा बरीतिದ್ದೇನೆ, पत्रा ಬರ್ದಿನೇ, खलास जिम्मेदारी खत्म हुआ। वो बोला ना, मैं नान पत्रा भरा इतने बोले तो और क्या होना तुमको। मतलब 4 साल से लिख रहा पत्रा बोले तो वो अभी ऑन द वे में है, अभी मोदी तक नहीं पहुंचा हो। पहुंचे के बाद होता बीजापुर। मेरे ख्याल से वो पत्र लिखने में स्याही खत्म होगी लगती है। वो स्याही लेने के लिए अगले बजट का इंतजार करना होगा। अच्छा। अभी देखिए, जितनी भी जो इमारतें हैं, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, तो शायद उनको देखकर लगता होगा कि कितनी बेहतरीन इमारतें, लेकिन अगर ये देखभाल अगर इसकी की जाती तो यहाँ पर इसके आज बेहतरीन हालत में हो सकते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी बॉडियां भी हैं। अब बॉडियों पर जो मेन मसला जो है, जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पानी की अहमियत इस मर्तबा हमें पता चल गई है। इतनी शिद्दत की गर्मी बीजापुर में कभी नहीं हुई थी। तो जो एक ही हमारा सोर्स है अब वो है हमारा आलमटी डैम। आलमटी डैम है, वो समझो मानो अगर बारिश इस मर्तबा जो ड्राउट हुआ था, सूखा गिर गया था, इसी तरह से वो कंटिन्यू हो जाता है तो आने वाले दिनों में बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन जो आदिल शाही दौर के अंदर जितनी जो बॉडियां बनाए थे, अगर उसका रिस्टोरेशन किया गया तो वहां पर उसे क्लीनिंग की गई, उसे साफ किया गया, तो ये पानी इतना है यहाँ पर कि सभी की जरूरतें इससे पूरी हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर उसे साफ नहीं कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं एज ए एक्टिविस्ट?
देखो बॉडीज का मैं एक बात बोलता हूँ, जो पिछले साल मतलब एमबी पाटिल मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट, एमबी पाटिल सर का ही कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसी टाइम उन्होंने ताज बॉडी साफ कराया, बहुत सारे बॉडी साफ कराया, पैसे फंड्स आए साफ करने के लिए। पर वो हुआ क्या कि सिर्फ एक दो बॉडी है उसको साफ हुआ है, पानी यूज हो रहा है। बहुत सारे मतलब कितने के साफ किए रहेंगे, 30-40 तो साफ किए रहेंगे, उतने पैसे गए, करोड़ों के पैसे गए साफ करने के लिए, और 2-3 बॉडी ही इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में। वो पहला रीजन क्या है कि जो हमारे सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, वो फूट गया अंदर से। अभी आप मोट देखते नहीं, ये एक्चुअली पानी इसका है, मतलब बेगम तालाब का है पानी, पर गंदा पानी क्यों है, मतलब यहाँ ड्रेनेज पाइप फूट गए हैं सिटी के, वो पूरा पाइप फूट के यहाँ पे वो ड्रेनेज आके मिक्स हो रहा है पानी में। तो अगर आप सिटी में जो बॉडी है उसे आप इस्तेमाल करने चाहते हो, इंक्लूडिंग ये हमारा ताज बॉडी, वो यूज़ करने के लिए आपको सिटी का ड्रेनेज सिस्टम जो टूटा हुआ है उसे आप रिपेयर करना पड़ेगा पूरा। जो अभी फिर से रिपेयर करने के नाम पे फिर से एक 3rd क्लास पाइप डाल के वो भी 1 महीने में फूटने वाला किया, तो फिर से सेम है। ये कुछ भी नहीं, ये करप्शन का ही है। ये कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, 3rd क्लास ग्रेड का वो लोग पाइप डालते हैं अंदर, वो फूट जाता है, वो पूरा जो ग्राउंड टेबल है नहीं बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे बोरवेल डाले तो भी ग्राउंड टेबल बोरवेल से बर्बाद पानी ही आता है। सर अभी यहाँ पर एक बेहतरीन जो हम खंदक जिसे कहते हैं, जो पहले प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज क्या है, यहाँ पर गार्डन वगैरह है, यहाँ पर जो गार्डन है, अगर यहाँ पर बोटिंग वगैरह करके अगर इसकी पाक सफाई का इंतजाम करेंगे तो एक तो लोगों को रोजी भी मिलेगी और इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। इस तरह का काम करने के लिए ऐसा ही कि लोग तैयार नहीं हैं, या उन्हें फंड्स नहीं हैं, या क्या प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? नहीं देखो, ये स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ेगा मुझे, ये बहुत बड़ा स्टोरी है, कहानी है, हम लोग पीछे नहीं पहला देखो, पहला ये बोलो, देखो कैसा है, बेसिक लोगों को समझाएगा ना। पहला बोलो कि वाइस पाटिल सर थे, परमिशन लिए थे। देखो एक्चुअली डीसी हमारे बहुत अच्छे वाइस पाटिल साहब है, उनको जाके हम लोग मेमोरेंडम दिए थे। वो लोग भी बेगम तालाब में बोटिंग भी किया, वो बाद में कोरोना आ गया, वो बंद हो गया, स्टॉप हो गया। और हम लोग पीछे पड़े वजंत्री सर करके, वो टूरिज्म के, उन्होंने क्या बोले, हम लोग डॉक्यूमेंट करके भेजे हैं ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इधर बोटिंग करने के लिए हम लोग लेटर लिखे हैं। वो सब ऐसा ही बोल के अभी 1 साल 2-3 साल हुआ हो इधर गगनमाल में बोटिंग। देखो सर ये सब ऐसा क्यों हो रहा, मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ता ना, वो काम नहीं होता बीजापुर के अंदर। एक ही बात बोलता हूँ मैं, कोई भी डिपार्टमेंट होंगे, एएसआई होंगे या स्टेट आर्कियोलॉजी होंगे या टूरिज्म होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर चाहिए बीजापुर के अंदर कुछ डेवलपमेंट करने होने के लिए। मतलब वो लोग किसके पीछे है, पॉलिटिशियन है, खाली वोट बैंक के पीछे है। उनको इमारत का मतलब नहीं है, टूरिज्म का मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक का मतलब है जीत के आना, क्लास। तो उनको डेवलपमेंट होना, सिटी ग्रोथ होना, सिटी बढ़ना, इमारत कुछ ना कुछ दिल्ली में प्रेशर डाल के गोल्ड गुम्बद यूनेस्को क्यों नहीं हो रहा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों नहीं हो रहा है? एनकरेजमेंट पीछे देखो कितना है वहाँ, पूरा सराउंडिंग गोल्ड गुम्बद। मैं एमबी पाटिल साहब को सीधा डायरेक्टली बात करे, साहब ये एनकरेजमेंट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तुम्हें बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड, कैसा होता वो, क्वालिफाइज नहीं होता है वो, क्योंकि तो वो लोग टीम आया, समझो ये स्टेशन रोड को टॉयलेट, ये पब्लिक टॉयलेट है गोल्ड गुम्बद सामने के अंदर, पब्लिक टॉयलेट है, वो निकालना है ना तुम्हें, वो कितना खराब दिखता है, टूरिस्ट उधर ही टर्निंग होता है, उधर ही पार्किंग है, उधर है पब्लिक टॉयलेट है, पीछे बाजू पूरा क्या है, एनकरेजमेंट है। अभी सब रख लेके तुम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसा होता है? पहला तुम बेसिक क्या है चाहिए, वो सिटी डेवलपमेंट करो, पौधे लगाओ, झाड़ा नहीं। आज देखो इतना गर्मी क्यों है, और एक बात एनटीपीसी है, एनटीपीसी भी है, इसलिए क्या करना है, अभी ज्यादा झाड़ लगाना है। और एक बात क्या है सर, हमारे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है बीजापुर के एमएलए यत्नाल साहब, क्या बोले, ನಾ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಂದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದ, ऐसा बोले। वो बोल के भी 2 साल हुआ ना, वो बोटिंग आया ना पानी क्लीन हुआ। तो खाली बोलने का है, मतलब उनको क्या करना करके इच्छा शक्ति बोलते ना, वो इच्छा शक्ति नहीं है। और सर अभी जितने भी हमारे जो इमारतें हैं, जो इमारतें जर्जर हालत में इसलिए आ गई हैं, इस पर पेड़ पौधे उग रहे हैं।
हाँ। एक तो अभी देखो फॉर एग्जांपल हमारे जो इब्राहिम रोजा, ये दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है इसे। ये इतनी खूबसूरत इमारत है, लेकिन आज उसकी अनदेखी की वजह से इमारत के ऊपर, यानी देखो जो इमारत है उसके जो गुंबज है उसके ऊपर पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, हालांकि उसे भी टिकट वगैरह है, वहाँ से बाहर से लोग उसे देखने आते हैं। बेहतरीन उसकी रख रखाव होनी चाहिए थी, और उसका कंपाउंड वॉल भी गिरा हुआ है, अभी तक वैसा ही है। तो इसके लिए आप जो अवाम को, यानी जो आम पब्लिक को जिम्मेदार मानते हैं, एएसआई को मानते हैं या पॉलिटिशियंस को मानते हैं सर? पॉलिटिशियन को मानता हूं मैं। मेन तो वही है ना। अभी अगर प्रेशर डाला, देखो ईएसआई ने स्टेट आर्कियोलॉजी को या टूरिज्म को, काम हो जाता। तुम लोग हमारे को क्या बोलते हैं, वो हमको नहीं बात सुनता। वो ईएसआई एमपी पटेल ऐसा ही बोला मेरे को, जनता दर्शन में बात किया मैं, क्या हालत है बीजापुर का आज। इतना क्यों बर्बाद हुआ बीजापुर सिटी करके। मैं सीधा बात कर, क्या क्या चाहिए, क्या क्या टूरिज्म, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या रोड मैप, क्या क्या प्लानिंग्स क्या है, वो सब में बात डिस्कस करो। डीसी के साथ डिस्कस करो, एसपी है। तुम लोग जो आदिल शाही के पैलेस आए लेक बेटी, उसको छोड़ रहे हैं, विकेट मिनी विधानसभा नहीं बना रहे। टूरिज्म ग्रोथ कैसा होना, डेवलपमेंट कैसा होना। यही जाओ हम्पी या बदामी होने, पूरा डेवलपमेंट होता था अभी तक। वो क्या कर सकते हैं। एक और बात बोलता हूँ मैं, देखो सिर्फ पॉलिटिशियंस के नाम लेने से कुछ नहीं होता, सरकार तो बदलती रहती है। देखो कैसा रहता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। अभी एमबी पाटिल को ही समझो या यत्नाल समझो, जिगजणगी समझो, मोदी समझो, राहुल गांधी समझो, सब लोग फोन पे सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर आप जाके एटलीस्ट हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो आप लिखे समझो कि बीजापुर की इमारत के ऊपर खर्चा करो, रिपेयरिंग करो करके, उनको दिखाई पड़ता है। अगर आप एटलीस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है उन्हें मालूम हो जाता है। मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट रहा तो वो लोग आने वाले। देखो वो दो लोग क्या है, पब्लिक के सेवक है वो लोग। अभी देखो 1 लाख रुपए घोषणा की है कांग्रेस, अभी बीजेपी वो अलग घोषणा की है। तो अभी इतना सब फैसिलिटी फ्री में दे रहे, लोगों को दे रहे हैं। अभी लोगों को हिसाब में पकड़ते करके ही इतना सब सुविधा दे रहे हैं। अभी लोग समझो, लोगों ने पूछा कि इमारत को बचाओ, हमें ये कमाने का जरिया है करके पूछे, तो वो भी काम करेंगे, तब बनाएंगे। हाँ हाँ। मतलब आप कहते हैं कि पब्लिक सड़क पर उतरना है, क्या करना है? नहीं, कमेंट सेक्शन में देखो, सोशल मीडिया में आज के जमाने में देखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये कमेंट सेक्शन में लोगों के लिए बात करने के लिए आवाज है। अभी आपका नाम नहीं तो एक एमपी पाटिल साहब को बोलिए या हमारे एमएलए साहब को बोलिए, जिग्नी साहब, देखिए हमारी इमारतों की हालत ऐसी है, इसको ठीक कीजिए बोले, तो वो भी समझते हैं कि हाँ भाई पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें है, इसे भी हमें सुधारना चाहिए, इस तरह से हो सकता है। नहीं, लोग डरते हैं, इसलिए मैं फेक अकाउंट यूज करने के लिए बोला। अभी देखो जो राहुल गांधी रहने दो, मोदी रहने दो, एमपी पाटिल रहने दो, यत्नाल रहने दो, इनको गाली देने वाले फेक अकाउंट ही बनाते हमेशा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। सोशल मीडिया आप खोल के देखो, गाली देने वाले फेक अकाउंट रहते हैं, जयकार बोलने वाले जो रियल अकाउंट फॉलोअर्स रहते हैं उनका रहता है। ये लोग क्रिटिसाइज करना पड़ेगा नहीं, वो लोग काम करो करके उस कमेंट करो कि मॉन्यूमेंट का नाम तो लो आप, मेहतर महल, गगन महल, ये जो 7 मंजिल, गोल गुम्बद, इब्राहिम रोजा, ये एटलीस्ट नाम तो लिखो लिखने के लिए, उनको मालूम पड़ेगा। हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गलत संदेश न देंगे। फेक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत लोग डरते हैं सर। उनको रियल अकाउंट में, अपने जो रियल अकाउंट है उसी अकाउंट के जरिए क्या है, कमेंट कीजिए कि देखिए जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनको क्या है, हमारे इतनी ऐसी जरूरत है, इतना खूबसूरत इमारतें हैं, वहाँ पर अच्छा गार्डन बनाइए, वहाँ पर क्या है बोटिंग का इंतजाम किए, शायद वो भी उस बात को समझ सकते हैं। फेक अकाउंट बनाने की हम मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। एक चैनल से गलत संदेश नहीं देना चाहिए। और एक बात सर है, मैं रमेश जिगजणगी को 2 साल के पहले मिला था इधर, ये इधर ऑफिस है ना टूरिज्म का, अम्बेडकर सर्कल के पास। हम लोग क्या बोला, बीजापुर सिटी के अंदर अभी ये पूरा मॉन्यूमेंट हेरिटेज है, ये टेक केयर करने के लिए एक कुछ ऑफिस होना है ना। वो ये सा ऑफिस इसको दिल्ली धारवाड़ से इधर शिफ्ट करा लो, नहीं तो एक छोटा सा ऑफिस बना लो ESI का। वो गोल गुम्बद है, कुछ फायदा नहीं रहोगे, कुछ ऑफिसर नहीं है वो धारवाड़ का इधर शिफ्ट करो। धारवाड़ में किसके लिए, इधर हेरिटेज ज्यादा है ना। तो मैं रमेश जिगजणगी को बोला, तो वो क्या बोला ना, पत्रा भर देने, पत्रा भरा करते नहीं, इतना बोला खलास है। बाद में उसका जिम्मेदारी क्या है, वो ना काम करना है ना। 4 साल से क्या करे वो, क्वेश्चन मार्क है वो। देखो हमें रमेश जिगजणगी जो हमारे MP है, उनको बोल के भी हम 5 साल होने लगे अभी। महीने को 3-4 बोलते हैं हम, और उनको कान में कभी पड़ा भी नहीं है, पड़ेगा भी नहीं है। वो लोग ऐसा हालत है बीजापुर का। ये पॉलिटिक्स की बात है, खैर इसको रहने दीजिए। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
जो हमारे बीजापुर की है, जो पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जो जितने भी शाही कुएं थे, जो बॉडियां थी, अब वो बहुत सारी उसमें बंद हो गई हैं। अब उसको रीओपन करने के लिए, उसका रिस्टोरेशन करने के लिए आपने कुछ ऑफिसर्स वगैरह मुलाकात की है? बहुत कदम उठाया, बहुत इसके पीछे हम लोग काम धंधा छोड़ के ये टाइम, हमारा अमित भाई भी बहुत काम टाइम देते हैं, हम सभी लोग टाइम देते हैं, बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन भी बहुत टाइम देता है। ये देखो जामा मस्जिद का ये हाल बोल रहा हूँ मैं, जामा मस्जिद बाजू एक शादी महल के पास एक बड़ा कुआं है ना, वो कितना बेनिफिट है, वो एक मतलब एक साइंटिफिक है वो कुआं। ऐसा ही चुप आदमी से दीवाना नहीं आता कि चुप कुआं बनाओ इमारत बनाओ, वो कुआं इसके लिए बनाया था कि एक सेफ्टी के लिए बनाया था, हेरिटेज। पानी सीपेज को कोल्ड रहना चाहिए, इमारत क्रैक्स नहीं आना, जामा मस्जिद, इसके लिए वो कुआं जिंदा रखा था। वो अभी क्या है, जिंदा वो मरा हुआ लाश हो गया वो कुआं। वो हम लोग डीसी को सबको बोले कि ओपन कराओ करके, अभी तक वो कौन भी इंटरेस्टेड नहीं ले रहे कि वो क्या हम ओपन कराना है, वो बेनिफिट है ना कुआं करके। वो क्रैक्स है ना, क्रैक्स पड़ा है ना, हम लोग कितने बार मुद्दा उठाए हैं। अभी क्या है देखो, ये पॉलिटिकल प्रेशर आना चाहिए। अभी डीसी को सब बोले, डीसी तो आज आ जाता कल जाता, अभी वो डीसी आए तो यवाग वो सब को इंक्वायरी कर बैठे, उनको कुछ मालूम नहीं रहता हेरिटेज के बारे में। वो लोग सुनेंगे लेटर बरेरे कोर्ट मेमोरेंडम वो सब दे के गए तो फायदा क्या। अभी यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, इनको मालूम है बेसिक बीजापुर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या हेरिटेज के बारे में, टूरिज्म। अब जो हुआ अब आगे इन कुओं को जीर्णोद्धार करने के लिए, उसे फिर से जिंदा करने के लिए, फिर से उसे ये करने के लिए अब लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? लोगों का इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली लोग खाली वोट डालने के लिए रखे हैं वो लोग। एक मिनट ठहरो, लोगों को किसके लिए इस्तेमाल कर ले पॉलिटिशियन? वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खाली। अरे को तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे पास बंगला है, कार है, तुम्हारे पास अच्छे गार्डन है, तुमको जरूरत नहीं तुम बाहर आके बोलने के लिए, तुम्हारे पास सब आनंद है, ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಐತಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಂದ ಕಿಸಿಂದ ನಾ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? देखो ये क्या, एक मिनट, पूरा जो गरीब जनता है ना वो बोलती नहीं, वो उनको खाना है, काम करना है, बस अभी इमारत के बारे में काम बोलते हैं। जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनको एक गर्व रहना कि बीजापुर हम लोग डेवलप करना, तो अभिवृद्धि ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट करना, तो कुछ ना कुछ चेंज करना है ना, वो हुआ तो होता। इतना मैं कहता हूं। देखो कैसा रहता है कि सिर्फ 5 साल को एक बार वोट डाले तो प्रजाप्रभुत्व नहीं है, वो डेमोक्रेसी उसी को नहीं बोलते हैं। 5 साल वोट डालने के बाद बात करने का भी, आवाज उठाने का भी हक दिया है, पूछना, हाँ पूछने के लिए भी। आप इन मुद्दों पर ये मुद्दे कहाँ पर हैं? हाँ ये पूछना चाहिए। हाँ पूछने का हक है, संविधान में हक दिए इसको। आप हम जो अभी बात कर रहे हैं, हक दिया है इसको। अभी हम इतने सारे वीडियो बनाएंगे, पूछते बहुत लोग कि वो लोग फोन किए नहीं कर सकते, क्यों? बोलो हक दिया है। एक डेमोक्रेसी में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जाके, एक सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन लिखते हो, पोस्ट डाल सकते हो, एक लेटर लिख सकते हो। आपको जो क्वेश्चन पूछने का हक है नहीं, वो उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए। सर फाइनली चलते चलते हम एक इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए लोगों के अंदर एक मतलब क्या कहते हैं, एक उनके अंदर एक जागरूकता लाने के लिए एज ए एक्टिविस्ट आप नया कदम क्या उठाने वाले हैं, या लोगों को क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो लोगों को भी आसानी होगी। नहीं अभी देखो ये कैसा है कि एएसआई को हम जाके मिलते हैं, उनके पास पैसा नहीं है बोलते हमें उनके पास पैसा नहीं है, तुम ही लाके दो करके बोलते हैं। पर वैसे देखे जाए तो फंड्स है। अभी देखो इतना फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए घोषित किया है हर एक महिला को, ऑल ओवर इंडिया लेवल में। मतलब 140 करोड़ में 70 करोड़ महिला है, तो 70 करोड़ को 1 लाख रुपए साल देने के लिए बात किया है। पैसा है करके बोले रहते नहीं, तो मिनिमम उतना तो पैसा है गवर्नमेंट के पास। जो आमदनी आता है हमारे गोलमुख से, इब्राहिम रोजा से, उसका 10% भी निकाल करके तो हो सकता है। पर हम लोग, हमारा कोशिश चालू है। हम दिल्ली के तो वहाँ पूछते हैं, यहाँ ऑफिसर है तो उनको बात करते हैं, यहाँ पॉलिटिशियन कोई भी मिला तो उनको बात करते हैं। हमारा कोशिश तो चालू रहता है। हमजा में बोलते हैं कल होड़ी रोदो करके, हम हमारा तो रोज करते रहते हैं। हम कब अपॉर्चुनिटी मिलता है। पर कैसा ही नहीं कि हम सिर्फ ये सिर्फ 4 लोगों को पढ़ाया क्या करके पूछते हैं वहाँ पे। ये 4 ही लोगों को इमारत के पढ़ा है, दूसरों को संबंध नहीं करके। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि
कर्नाटका टूरिज्म का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके कमेंट करो। अब इसी तरह से सभी लोग इग्नोर करते हाँ, रहे, हाँ, अब फिर से बारिश का मौसम आएगा, हाँ, और फिर से बिजली गिरेगी, हाँ, 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 जोरों की बारिश होगी। हाँ, अगर इसी तरह से अनदेखी की गई तो हाँ, अब जितनी भी जो जर्जर हो चुकी इमारतें वो गायब हो जाएंगी। हाँ, हाँ, फिर वहाँ पर लोग क्या है, प्लॉट बनाएंगे, घर हाँ, बनाएंगे, हाँ, रह जाएंगे। इस तरह से इतिहास खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, इतिहास को फिर से हम जिंदा रखना है, हाँ, इतिहास को दोबारा लोगों के जहन में लाना है, हाँ। तो आम लोग क्या करना चाहिए सर? आम लोग देखो, मेरे तरीके बोले तो सोशल मीडिया एक ही है जरिया अभी, जहाँ पे जो एक राजा भी बैठा है, एक सेवक भी बैठा है, ये जो मजदूर भी वहीं पे है सोशल मीडिया में। मैं देखा हूँ जो सेंटरिंग काम करने वाले भी आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं। ये वीडियो सेंटरिंग प्लास्टर जो वो काम लेके कार शोरूम वाला भी इस वीडियो को दिखेगा, तो कमेंट कीजिए। कमेंट करने से उनको मालूम पड़ता है, बस इतना ही। नहीं सही है। और थोड़े लोग हैं, हाँ, नेगेटिव लोग हैं, वो लोग चाहते हैं नहीं। नहीं उनका नहीं, वो वो नहीं, बात बोलना चाहता हूँ, क्यों बोलना जरूरी है। वो लोग चाहते ही नहीं है, वही एक बोलना जरूरी है ना। जो चाहते हैं बहुत ज्यादा लोग हैं, वो लोग हेरिटेज से क्या है, ये नमगन समझ ला ऐसा बोलने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं। इतना हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। क्यों देखो, डीसी के ऑफिस में आज जाओ, 5 साल से मेमोरेंडम दे, 5 साल से जाके डीसी ऑफिस में पूरा निकालो। हमारा बीजापुर हेरिटेज फाउंडेशन होने कौन सा भी इमारत के ऊपर कितना मेमोरेंडम, एक भी रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा एक जो 2-4 आए, रिजल्ट नहीं आया। नेगेटिव मतलब बहुत से रिजल्ट आना बाकी है अभी भी। हम लोग दिल्ली को भी गए थे ना। हाँ? इसके वजह से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलो, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आना चाहिए, तब कुछ होता है। ये जो वीडियो है नहीं, ये मॉन्यूमेंट के ऊपर बना वीडियो है। मतलब कोई केयर नहीं करता बीजापुर में, बीजापुर ही मॉन्यूमेंट के दम पे है, नहीं तो जिंदगी होता था बीजापुर है। तो गोल गुम्बद, गगन महल, ये इब्राहिम रोजा, ये जो मॉन्यूमेंट है नहीं, इसकी वजह से हम यहाँ पे बीजापुर में हैं। बीजापुर में हमें काम मिलता है, पैसा मिलता है। क्यों? मतलब मॉन्यूमेंट्स के लिए लोग आते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए ही बना गया है। अब कोई नहीं बनाता इसके ऊपर वीडियो। जो हमारे शकील भाई आज टाइम निकाल के आए, हमारे सर आए, हमजा सर आए, तो सब लोग टाइम निकाल के आए। हाँ, तो आप इस वीडियो को देखो, लाइक तो करना ही चाहिए। क्यों बोलो, अगर लाइक नहीं किए तो हमने काम किया है, आप अपना काम तो करना चाहिए। एक एटलीस्ट एक लाइक तो कीजिए, बाद में कमेंट तो कीजिए। ये जो हमारे जो मिनिस्टर है नहीं, एमबी पाटिल सर रहने दो, एमएलए यत्नाल रहने दो, रमेश जिगजणी रहने दो, मोदी रहने दो, राहुल गांधी रहने दो, कोई भी रहने दो, सोशल मीडिया पे सब लोग देखते रहते हैं। जो यूट्यूब है नहीं, सब लोग देखते रहते हैं। आप यहाँ पे कमेंट करेंगे नहीं, लोगों को मालूम पड़ता है कि नहीं, लोगों को ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है एक्चुअली। अगर देखो कोई टूरिस्ट नहीं आया, समझो पैसा क्या कमाएंगे आप ही सोचो। यहाँ पे सबका घर चलता ही ये मॉन्यूमेंट की वजह से है। एक गवर्नमेंट जॉब में भी आपके फादर मदर है, वो गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे पोस्टिंग क्यों डाला है? क्योंकि लोगों को ज़रूरत है गवर्नमेंट सर्विस की। अगर ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट नहीं रहते तो शहर भी नहीं बनता था। कल के दिन मॉन्यूमेंट नहीं रहते तो सीधी हो जाता है, नाम नहीं रहेगा। अभी एयरपोर्ट ही है, बोल मसाई करके बना यहाँ पे। क्यों बनाता था इधर? तो ये जो मॉन्यूमेंट है नहीं, इसको बचाने से ही ये सब कुछ शहर रहेगा है। नहीं तो ये शहर कल के दिन मिट जाएगा मिट्टी में। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करना आपका धर्म है। जैसा कि हमारे दोनों एक्टिविस्ट हमजा साहब और हमारे उदर साहब ने बताया कि उन्होंने बार बार कोशिशें की और अभी भी कर रहे हैं, और लोगों की भी इसमें एक भागीदारी की ज़रूरत है। लोग भागीदारी इस तरह करें कि हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए जितने भी जो अधिकारी हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इनको कमेंट करें, अच्छे से अच्छे कमेंट करें कि इनकी तवज्जो इस तरफ आए। यानी देखिए, जब हम सड़क पर उतरते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, तो किस तरह का इंसाफ चाहिए? सड़कें चाहिए हमें अच्छी, क्या वो जो भी चीज़ें हम मांगते हैं तो पॉलिटिशियंस वो देते हैं, हैं? तो अब हम मांग करेंगे कि हमें अच्छी जो भी इमारतें हैं इनकी मरम्मत चाहिए, अच्छा यहाँ पर गार्डन चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो बोटिंग का सिस्टम चाहिए, इनकी देखभाल कीजिए, इनकी मरम्मत कीजिए। इस तरह से अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो पॉलिटिशियंस को ये भी लगेगा कि हाँ भाई, ये भी लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ये मांग है, इस पर भी हमारा जो गौर फिक्र होना चाहिए और इस पर भी काम होना चाहिए, तब वो सोचेंगे। इस तरह से एक टीम वर्क है, इसमें जनता भी मिलनी चाहिए, अधिकारी भी होने चाहिए, और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी होना चाहिए। इस तरह की और भी हिस्टोरिकल खबरें देखने के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ चैनल। हमारे इस चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारी खबर को, इस एपिसोड को आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जागरूक हो सकें और हमारा ये शहर और खूबसूरत बन सके। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.